हर जिला का नेता आए थे, लीडरशिप भी थे, AIC सेक्रेटरी भी थे, वेस्ट बंगाल इंचार्ज गुलाम मीर साहब ने। सभी को एक ही कारण कि कांग्रेस को मुद्दा है ग्रास रूट से कांग्रेस को मजबूत करना। यहाँ सभी को बोलने का मौका दिया गया। दलित समाज से जो ताल्लुक़ रखने वाले उनको मौका दिया गया, OBC के लोग को बोलने दिया गया, हर संस्था के लोग को बोलने दिया गया। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज इस्लाम, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। काफ़ी दिनों के बाद PCC में हलचल और हंगामा भी नजर आया। काफ़ी घंटों तक वर्कशॉप कांग्रेस पार्टी का चला कि 2026 को इलेक्शन को लेकर के हमारे सामने में PCC के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद मुख्तार साहब है। चलिए हम बातें करते हैं। आज बहुत घंटों की मीटिंग चलने के बाद क्या बातचीत हुई, नहीं हुई, सरफराज के नाजरीन को बताएं। देखिए, आज के वर्कशॉप मीटिंग जो हुआ, हर जिला का नेता आए थे, लीडरशिप भी थे, AIC सेक्रेटरी भी थे, वेस्ट बंगाल इंचार्ज गुलाम मीर साहब ने। सभी को एक ही कारण कि कांग्रेस को मुद्दा है ग्रास रूट से कांग्रेस को मजबूत करना। यहाँ सभी को बोलने का मौका दिया गया। दलित समाज से जो ताल्लुक़ रखने वाले उनको मौका दिया गया, OBC के लोग को बोलने दिया गया, हर संस्था के लोग को बोलने दिया गया, जो भी बोले। लेकिन हमने सिर्फ एक ही बात कहा है। क्या, कौन सी बात थी? बात यह कि जाति पर्दाबाद के लिए जैसे ममता बनर्जी और BJP जो हिंदू मुस्लिम का काट जो कर रही है, वो BJP चाह रहा है हिंदू इकट्ठा करें। जैसे सोमनगरी ने कहा, हिंदू तो एक हो, हिंदू मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हिंदू का वोट चाहिए। इधर ममता बनर्जी बोली है कि मुसलमान तो मेरा पॉकेट का वोट है ही है और हिंदू का वोट भी हमको चाहिए। कारण जिस तरह बोले हिंदू विरोधिता अभी कोई ना कोई दिन हिंदू सपोर्ट है अच्छी। तो ये दोनों के बीच में संख्या लोगों को वोट किधर जा रहा है, ये कांग्रेस के नेता लोग ये समझ रहे नहीं है। आज जो असल मुद्दा कांग्रेस का जो है, जो कहने मतलब है संख्या लोगों का मामला, जो पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी का संख्या लोगों मतलब यही मुसलमान का माइनॉरिटी का जो मामला है, जो आज पश्चिम बंगाल में जो माइनॉरिटी को जो हक मिलना चाहिए, जो अधिकार है वो मिलना नहीं है। कारण हम लोग का है, जो कांग्रेस लीडर है, कांग्रेस कर्मी है, वो हम लोग के माइनॉरिटी के पास जा रहे नहीं है। उनका मुद्दा क्या है, उनका इशू क्या है, ये उठा रहे नहीं है। लेकिन हम लोग का यही आज वक्त भी संद हुआ है, चाहे जो भी लोग पार्टी के लोग हैं, पार्टी को मजबूत करना है। मिशन 2026 को इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए कांग्रेस मजबूत करना है। लेकिन मैं अपने तरफ कह रहा हूँ कि हम लोग का पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान हैं, उनको हम लोग उनके पास तक नहीं पहुँच रहे हैं। जिस तरह ममता जी ने माइनॉरिटी वोट को हाईजैक कर लिया है, जिस तरह से कहा जाता है कि मुसलमान के हमदर्द हम ही है, अगर BJP को बचा सकता है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बना सकती है। BJP को पश्चिम बंगाल रोक सकता है तो ममता बनर्जी है। लेकिन मुसलमान भाई को ये बताना होगा, जो डरे हुए हैं NRC, CA, राम मंदिर, ये तो उनका मसला हल हो गया। अभी BJP का जो मामला है हिंदू राष्ट्र करने का, ये तो जिसे हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का मानने वाले, संविधान को मानने वाले BJP लाख का है, लेकिन हिंदू राष्ट्र होगा नहीं। इसके लिए हमारा राहुल गांधी जो पदयात्रा करें, छोटी जात बड़े जात गरीब अमीर को एक साथ होकर एक साथ चले, मत भारत जोड़ो यात्रा निकालें। ये दिखा दिया कि राहुल गांधी, हम लोग देश में विदांती नहीं चाहते हैं, देश में सभी को अधिकार है, सभी को हक है एक साथ रहने का। बूथ और ब्लॉक लेवल को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बातचीत हुई है, तो बूथ लेवल में और ब्लॉक लेवल में कांग्रेस पार्टी मजबूत कैसे होगी, इसके पास कांग्रेस पास कोई ब्लूप्रिंट है या नहीं है, लोग आपके पार्टी के साथ कैसे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, बूथ लेवल हो या ग्रास रूट का मामला हो, असल मुद्दा है गरीब आवाम के पास जाना, आवाम से मिलना, उनका मुद्दा क्या है, उनका मुद्दा ढूंढना होगा, उनको क्या चाह रहे हैं। खास करके माइनॉरिटी का मामला है, माइनॉरिटी के पास जाना होगा, वो वोट को अपने तरफ लाने के लिए उनका इशू को उजागर करना होगा। उनका इशू को जिस तरह जो हमने ममता बनर्जी ने हाईजैक किया है, उससे दूर करने के लिए संख्या लोगों को, माइनॉरिटी को साथ में वोट मिलकर काम करना होगा। मुख्तार साहब, राहुल गांधी को आने की बार बार हो रही है कि पद यात्रा करेंगे, मीटिंग करेंगे, मगर राहुल गांधी का सिर्फ डेट पे डेट लोगों को सुनने में आ रहा, मगर आने की कोई खबर नहीं आ रही। देख लिए, इंसान को जीने के लिए हवा जरूरत है। अब पश्चिम बंगाल में सिर्फ हवा बनाया जा रहा है क्या? कांग्रेस कर्मी या कांग्रेस वर्कर के लिए राहुल गांधी जान है, हवा है। अगर पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी अगर मौजूद होता है, मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ कि वोट कन्वर्ट होगा, संख्या लोगों में उनका वोट राहुल गांधी के निर्देश पर चलेगा। मगर कब आएंगे, कब आएंगे, कब? तूफान का आने का वक्त है, हवा की मत तो पहले बता दी जाती। तूफान का आने का कोई सीमा है,
तूफान कभी भी आ सकता है। मगर हम तो बता देते कि आने वाला है। सुनिए, देख लिए, आज जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ईद का चांद होगा, रमजान का चांद आज आएगा, तो इसी तरह हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। मगर राहुल गांधी को जब तूफान बोल रहे हैं तो इस तूफान का नुकसान किसको है? शासक दल को होगा जी। जो यहाँ पे जो ममता जी कहती है, दिल्ली में जाके बोलती है हम ही इंडिया छोड़, अब बंगाल में कहती है कांग्रेस किसी नहीं, यूपी के राहुल के, सोनिया गांधी के, लेकिन चाप पड़ने से बाप बोलने याद आ जाएगा। जब राहुल गांधी चाप पड़ेगा तो उनको दिल्ली जाने में मजबूर होना पड़ेगा। मगर आना तो पड़ेगा हुजूर, जमीन पर उतरना पड़ेगा। आएंगे। आज जो जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा का जो आदमी क्या कह रहे थे पहले कि राहुल गांधी पगला गया है, पागल हो गया, अकेला घुसता रहेगा, लेकिन एक कहावत है, अकेला चलता गया मिल जानी, लोग आते गए, कारवा बनता गया। ये राहुल गांधी का है। बंगाल में कारवा कब बनेगा? बनेगी, बनेगा। हमने कहा ना, आपने कोई जगह में बरसात नहीं होता है, सूखा पड़ जाता, अकाल पर अल्लाह ताला याद किया था, भगवान याद किया था, लेकिन पश्चिम में जिस तरह हमारे कांग्रेस कर्मी का अत्याचार किया जा रहा है, मिथ्या मामला फंसाया जा रहा है, मारा जा रहा है, डराया जा रहा है, उसके बचाने के लिए राहुल गांधी को आना है और आएंगे, और आए बगैर उस हम छोड़ेंगे भी। मैंने गुलाम अहमद मीर साहब से भी माइनॉरिटी के इशूज़ और बंगाल के इशूज़ पे बात की, प्रॉब्लम्स पे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसी के ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं, इसलिए इलेक्शन तो मुद्दे के साथ लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, और स्ट्रगल के साथ। देखिए, हिंदुस्तान के हर स्टेट में जैसा गुलाम मीर साहब ने कहा है कि इंसान को जीने के लिए पानी की ज़रूरत है, और माइनॉरिटी को सही रास्ता दिखाने वाला राहुल गांधी है। आज हमारे माइनॉरिटी जो मुसलमान भाई भटके हुए हैं, बरकरार किया है, तरह तरह लालच दिया गया है। आज बोले, यही ममता बनर्जी ने कहा था कि जब तक जिस दिन बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे उर्दू को सरकारी जबान देंगे, नौकरी में बहाली होगा, और बदला नहीं, बदलाव चाहिए, लेकिन मनोज ने बदलाव नहीं किया, बदला लिया जा रहा है। यह मुख्यमंत्री का चेहरा है। लाए तो आप ही तो थे 2011 में, क्या करें, मजबूरी थी, क्या करें। हमें एक बात कहना है, घर वाले दुश्मन से बाहर वाला दुश्मन अच्छा है। घर का खानदानी अगर रिश्तेदार दुश्मन हो जाता है तो इंसान बच नहीं सकता है। तो ममता जी ने वही चेहरा किया है। 2011 में हाथ पकड़ के, पाँव पकड़ के, हाथ धर के सोनिया गांधी का हमें एक बार चांस दीजिए, एक बार मौका दीजिए। मुझे लगता भूल हो गई थी, आप अपने सिटिंग एमएलए को भी उस वक्त टिकट नहीं दिया। सुनिए, उस वक्त हम लोग को जिस तरह अभी ने कुछ नेता कहते हैं कि ममता को निकाल के भूल किया गया, ममता जी को साथ में रहना चाहिए। आप अपने एमएलए, सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दिया, काट दिया, क्या कीजिएगा। एक झुकाव था, हाई कमांड का ऑर्डर था, यहाँ पे सीपीएम को हटाना था, इसलिए असगर साहब को तो निकाल हटा देना मुश्किल है, लेकिन हमको क्या मालूम कि असगर साहब हटाया था, हम लोग गुंडा आ गया, जो आदमी को निकल रहा है, दिन में सोने नहीं दिया जा रहा है। किसे क्या मालूम था कि मौत तो सबको आना है, लेकिन अचानक मौत आ जाए तो दुख होता है। तो इसलिए तैयारी है ना, मजबूत है, 26 की पूरी तैयारी है, एकदम तैयारी है, और पार की लड़ाई होगी ना एकदम। और राहुल गांधी का पैगाम है मीर साहब का, एका चलो, अकेले लड़ाई करो, और अकेला लड़के कांग्रेस कर्मी दिखा दे यहाँ सरकार को, बीजेपी को, हम किसी से कम नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद मुख्तार साहब वाइस प्रेसिडेंट है प्रदेश कांग्रेस के। हम चाहते कि एक जुमला में हम चाहते, ख्वाजा भाई आप भी बड़ी शख्सियत है और पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी है ना, क्या कहेंगे आज की मीटिंग के बारे में? 1 मिनट में आप कंप्लीट कीजिए। 1 मिनट में तो अपनी बात सिर्फ हम एक शेर ही पढ़ सकते हैं उसे, शेर के साथ ही कंप्लीट कीजिए। कि पहला शेर ये है कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे। मुख्तार भाई हमारे सीनियर लीडर हैं कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। चलिए, नहीं, एक शेर और सुन लीजिए। और एक शेर और है, बहुत सारी बात हुई जब मीर साहब ने कहा कि कौन कौन 2026 में लड़ेगा, तो सबसे पहला कोई मर्द किसी ने हाथ उठाया तो उसका नाम था मुख्तार अहमद, बाकी किसी ने हाथ नहीं उठाया। लेकिन एक शेर और सुन लीजिए कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चले, मुख्तार साहब असम्बली की लड़ाई के लिए हाथ को उठा दिया। आप देखते हैं कि जनता के दरमियान में जाते हैं, ये हाथ कितनी मजबूती के साथ जनता के साथ लड़ता है, देखा जाएगा वक्त के साथ। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीसीसी भवन से मोहम्मद महबूब रजा सिद्दीकी को दीजिए इजाजत, कैमरामैन जिसान के साथ शुक्रिया। वेलकम टू के मॉल, a premium project by Kaleen Group.
K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now